बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एजुकेशन के 4C पर कि एजुकेशन के 4C क्या है, एजुकेशन में 4C को क्या अहमियत हासिल है। अगर कोई शख्स पढ़ा लिखा है और उसके अंदर एजुकेशन के ज़रिए ये 4C पैदा नहीं हुए तो उस शख्स को पढ़ा लिखा कम्पिटेंट इंसान नहीं कहा जा सकता। एजुकेशन के ये 4C क्या है, आइए जानते हैं। अगर एजुकेशन की तारीफ़ की जाए, एजुकेशन की डेफिनेशन की जाए, एजुकेशन पर गुफ्तगू की जाए तो एजुकेशन में ये सबसे पहला C1 कॉन्फिडेंस है, यानी कि खुद एतमादी क्या है। अगर कोई शख्स पढ़ा लिखा है और उसके अंदर खुद एतमादी की कमी है, उसके ग्रेड्स बड़े अच्छे हैं, उसकी जो है डिग्रीज बड़ी आला है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, खुद एतमादी की कमी है, तो उसे पढ़ा लिखा काबिल इंसान नहीं कहा जा सकता। एजुकेशन के ज़रिए जो खुद एतमादी आती है वो क्या है, एजुकेशन आपको कॉन्फिडेंस देती है। एजुकेशन के ज़रिए कॉन्फिडेंस क्या है कि अल्लाह ताला ने जो एबिलिटीज़, जो सलाहियतें, जो क्वालिटीज़ आपको अता की हैं उन पर यकीन रखना, उन पर भरोसा रखना, अल्लाह ताला की दी हुई एबिलिटीज़ को, सलाहियतों को यूज़ करना और उन सलाहियतों को यूज़ करते हुए, अपने माइंड सेट को यूज़ करते हुए, अपने माइंड सेट पावर को यूज़ करते हुए आप अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को, अपने मकासद को हासिल करें। ये है खुद एतमादी कि मुझे अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं, मुझे अल्लाह ताला ने जो क्वालिटीज़ दी हैं वो बड़ी नायाब हैं। मैं इन क्वालिटीज़ के ज़रिए, इन सलाहियतों के ज़रिए अपने एम्स को, अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। ये है खुद एतमादी कि मैं मुश्किल से मुश्किल हालात को फेस कर सकता हूँ, मैं मुश्किल से मुश्किल हालात से निकल सकता हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे ये क्वालिटीज़ दी हैं। ये है खुद एतमादी। अगर एजुकेशन इस तरह की खुद एतमादी आपको नहीं दे रही, इस तरह का कॉन्फिडेंस आपको नहीं दे रही, तो आपकी एजुकेशन इट्स मीन्स कि आपको फ़ायदा नहीं दे रही है। तो आपको ये गौर करना होगा कि आपकी एजुकेशन आपको कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रही है। अगर एजुकेशन की बात की जाए, एजुकेशन के दूसरे C पर, तो एजुकेशन का दूसरा C है क्रिएटिविटी, यानी तख्लीकी सलाहियतें, अपने माइंडसेट को यूज़ करना, नए रास्ते तलाश करना, नई जहत तलाश करना, जिद्दत अख्तियार करना, जिद्दत की तलाश में रहना, रवायती अंदाज को छोड़ देना, रवायती रास्तों को छोड़ देना, दूसरों के बने हुए रास्ते छोड़ देना, अपने लिए नया रास्ता बनाना। ये है क्रिएटिविटी। अगर आपकी एजुकेशन आपको क्रिएटिव नहीं बना रही तो समझ लीजिए कि आपकी एजुकेशन आपको फ़ायदा नहीं दे रही है। तो आपको अपने आप को क्रिएटिव बनाना चाहिए। अगर बात की जाए एजुकेशन के तीसरे C पर, एजुकेशन का तीसरा C है कंपैशन, हमदर्दी, कंट्रीब्यूशन। हमदर्दी क्या है कि दूसरों का दुख दर्द, दूसरों का एहसास, दूसरों के साथ हमदर्दी करना, दूसरों के दुख दर्द में काम आना, दूसरों का सहारा बनना। एजुकेशन तीसरा C सिखाती है कि आपको दूसरों का हमदर्द होना चाहिए, दूसरों के दुख दर्द बांटना चाहिए, दूसरों का सहारा बनना चाहिए। अगर आपकी एजुकेशन आपको कंपैशन नहीं दे रही है, आपकी एजुकेशन आपको हमदर्दी का जज्बा नहीं दे रही है, इट्स मीन्स कि आपकी एजुकेशन आपको फ़ायदा नहीं दे रही है, बल्कि ना सिर्फ आपको फ़ायदा नहीं दे रही है बल्कि किसी को भी फ़ायदा नहीं दे रही है। तो इसलिए आपकी एजुकेशन आपको अगर तीसरा C नहीं दे रही तो आपकी एजुकेशन आपको फ़ायदा भी नहीं दे रही। इकबाल ने भी कहा था कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनूं में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। इसी तरह से अगर बात की जाए एजुकेशन के चौथे C पर, यानी कि C4 पर, तो एजुकेशन का C4 है कैरेक्टर, किरदार। इट इज़ द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर विच मेक्स अ मैन ग्रेट। ये किरदार की खूबसूरती है जो एक इंसान को हसीन बनाती है। अगर आपका कैरेक्टर डेवलप नहीं हो रहा, एजुकेशन की वजह से आपका किरदार बेहतर नहीं हो रहा है, तो इट्स मीन्स कि आपकी एजुकेशन या किसी की भी एजुकेशन उसको फ़ायदा नहीं दे रही अगर उसका किरदार बेहतर नहीं हो रहा। किरदार क्या है? किरदार है खुश अखलाक होना, दूसरों से खुश अखलाकी से पेश आना, दूसरों को इज़्ज़त व एहतराम देना, दरगुज़र करना, मुआफ़ी देना, दूसरों के साथ
رحم دلی والا معاملہ فرمانا۔ اور ایک حدیث پاک بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ اٹ مینس کہ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں، اخلاق کیا ہے؟ آپ کا اخلاق صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مسکرا کے ملیں، آپ کسی کے ساتھ ہنستے ہوئے ملیں، بلکہ اخلاق یہ ہے کہ آپ ہر ایک کو عزت دیں، آپ ہر ایک کو احترام دیں، درگزر کریں، معافی والا معاملہ فرمائیں، دوسروں کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ فرمائیں۔ یہ ہیں آپ کے اخلاق۔ آپ گفتار کے نہیں بلکہ کردار کے غازی بنیں۔ یہ ہے کیریکٹر۔ اگر آپ کی ایجوکیشن کی وجہ سے آپ کا کیریکٹر ڈیولپ نہیں ہو رہا، آپ کے کردار میں بہتری نہیں آ رہی، آپ کے کردار میں سچائی نہیں ہے، آپ کے کردار کے اندر ایمانداری نہیں ہے، آپ کے کردار کے اندر آنیسٹی نہیں ہے، آپ کے کردار کے اندر ہمدردی نہیں ہے، آپ کے کردار کے اندر اگر دوسروں کے ساتھ احترام کے جذبات نہیں ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ کی ایجوکیشن آپ کو کچھ بھی نہیں سکھا رہی ہے۔ تو یہ تھے ایجوکیشن کے 4C۔ اگر آپ کے اندر آپ کی ایجوکیشن کانفیڈنس پیدا کر رہی ہے، آپ کے اندر آپ کی ایجوکیشن کریٹیوٹی پیدا کر رہی ہے، آپ کے اندر آپ کی ایجوکیشن کمپیشن پیدا کر رہی ہے، اور اگر آپ کی ایجوکیشن آپ کے کیریکٹر کو بہتر بنا رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی ایجوکیشن آپ کو بہت کچھ دے رہی ہے۔ اور اگر آپ کی ایجوکیشن آپ کے اندر یہ 4C پیدا نہیں کر رہی، یا آج تک آپ کی ایجوکیشن نے آپ کے اندر یہ 4C پیدا نہیں کیے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ ایجوکیشن سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہے ہیں۔